क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पिछली क्लास में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स के लोग, एक मेल और एक फीमेल मिलके, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट मिलके, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपके जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके मिलके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि डिफरेंट जायगोट में डिफरेंट गैमीट का फ्यूजन हो रहा था, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आ रहे थे, इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमीट आएगा और फीमेल गैमीट आएगा, दोनों गैमीट एक दूसरे में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद आपके फॉर्मेशन करेंगे, किसका? जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, गैमीट का बनना, फिर गैमीट का एक दूसरे से ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होने के बाद एक दूसरे में फ्यूज होना, एक दूसरे में क्या होना? फ्यूज होना। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और कैसी प्रोसेस होती है? स्लो प्रोसेस होती है। तो ये कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका कॉम्प्लेक्स है, स्लो है। क्या है? स्लो है। तो लिखा है दिस इट इज एन एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज कंपेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। पक्की बात? ठीक है। अब एक बात है कि अगर तुम फिजियोलॉजी वगैरह की स्टडी करो, मॉर्फोलॉजी वगैरह स्टडी करो, ये सब चीज़ें स्टडी करो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करो तो रिप्रोडक्शन के आपके 3 स्टेजेस हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 जुवलाइन फेस या वेजिटेटिव फेस। जुवलाइन फेस या वेजिटेटिव फेस, जुवलाइन और वेजिटेटिव दो टर्म क्यों बोले हैं अभी बता रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव फेस, और तीसरी होती है सेंसेंट फेस। जुवलाइन फेस या वेजिटेटिव फेस आपकी वो स्टेज होती है किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इस फेज में आपका कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका प्रिपेयर होता है, ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में बात करो तो ह्यूमन में ये एज होती है 14 साल तक। कितनी साल तक होती है? 14 साल तक। 14 साल तक वो ग्रोथ करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है? वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। कैसा होता है? रेडी होता है। और रिप्रोडक्शन के रेडी होने के बाद इसका भी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो एक उम्र आती है बुढ़ापे की। बोले नहीं बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, तो उसको बोलते हैं सेंसेंट फेज। क्या बोलते हैं? सेंसेंट फेज। ये 3 फेजेस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जुवलाइन फेज या वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। जुवलाइन फेज या वेजिटेटिव फेज क्यों बोला हूं? इन केस ऑफ एनिमल द मैचुरेशन फेज इज नोन एज द जुवलाइन फेज, एंड इन केस ऑफ प्लांट द मैचुरेशन फेज इज नोन एज द वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। बात समझ में? जुवलाइन फेज किस में नाम है? एनिमल्स में। और वेजिटेटिव फेज किस में नाम है? प्लांट में। किस में नाम है? प्लांट में नाम है। तो देखिए लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीच स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी देयर can reproduce sexually. The period of growth is called juvenile phase. It is known as the vegetative phase in case of plant. Juvenile phase या फिर खत्म होने के बाद आपकी आती है रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें आपके हायर प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई 1 साल जीता है, कोई 2 साल जीता है, कोई 3 साल जीता है। इस हिसाब से आगे चल के आपका आता है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेंसेंट फेज। आपके क्या होती है? सेंसेंट फेज में रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाती है। कुछ स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल देते हैं। वो है जैसे बम्बू बीज। बम्बू की बात करो, बम्बू या बांस की बात करो, तो बम्बू या बांस 50 या 100 साल में, 50 या 100 साल बाद एक बार फूलता है। जैसे ही उसमें फूल आते हैं तो वो खत्म हो जाता है, मतलब अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही फ्लावर देता है। ये कुछ स्पेशल केस में लिखा है flowering. Some of them, such as a bamboo species, flowers only once in their life, generally after 100 to 50 years. ठीक है।
और इसके बाद तुरंत क्या कर जाता है, मर जाता है, फ्रूट एंड डाई, क्या कर जाता है, डाई, मर जाता है। इसके बाद आप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन जगह पे चले जाइए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में एक फ्लावर है, एक फ्लावर का प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रेवलस कुंथियाना। क्या नाम है, स्ट्रेवलस कुंथियाना, जिसको बोलते हैं नीरा कुरेंजी। ये 12 साल में एक बार फूलता है, 12 साल में एक बार फूलता है और इसके फ्लावर इतने प्यारे लगते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। इसके किस कलर के फ्लावर होते हैं, ब्लू कलर के, यहीं कहीं होगा लिखा है। बहुत दूर दूर से जो आपके जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं, घूमने फिरने वाले लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं इसके सुंदर से फ्लावर को देखने के लिए, क्योंकि इसके फ्लावर का कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है। कैसा कलर होता है, अट्रैक्टिव कलर होता है। अच्छा, ये 12 साल में एक बार फूल देता है। 12 साल में कितने बार फ्लावर देता है, एक बार फ्लावर देता है अपने 12 साल में। और ये कहाँ पाया जाता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाया जाता है। और बहुत दूर दूर के टूरिज्म आपके इसके देखने को आते हैं। देखने क्यों आते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू इन कलर में होता है। कैसा कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे बात करो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करो तो स्ट्रेवलस कुंथियाना 2006 में फूला था। अब इसका मतलब 2018 में फिर फूल चुका है, 2018 में फिर इसमें फ्लावर आ चुके हैं। इसका मतलब ये 2030 में फिर फूलेगा, 2030 में फिर फूलेगा। मींस ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। 2006 में इसने फ्लावर दिए थे, 2006 के बाद 2018 में दिए, अब इसके बाद 2030 में। इसके बाद सुनो, स्ट्रेवलस कुंथियाना 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। बहुत दूर दूर के टूरिज्म इसको देखने के लिए आते हैं। देखने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर कैसे होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अब जिसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है, ध्यान सुनना, जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके फीमेल में एक साइकिल चलती है। क्या चलती है, साइकिल चलती है। वो साइकिल क्या है, वो साइकिल है आपके फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ओवम के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, किसी किसी में क्या होता है, ये साइकिल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चलती है। मींस 1 महीने के बाद, किसी में 1 महीने के बाद, जस्ट लाइक अपन लोग जानते हैं इन ह्यूमन फीमेल में 1 महीने में एक बार, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, ऐसा कुछ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से ये आपके पूरे जीवन का, मतलब कि इनमें एक लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। अच्छा, इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से आपके, सॉरी लाइफ साइकिल नहीं, जब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके की साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है प्राइमेट्स में, मंकी, एप्स, ह्यूमन में। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे आपके गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इस टाइम पे आपके ये होगा, इस टाइम पे आपके ये होगा। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ये साइकिल उनमें डिसकंटिन्यूअस होती है। मान लो अभी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, उसके और 4 दिन बाद फिर हो जाए, 6 दिन बाद फिर हो जाए, 10 दिन बाद फिर हो जाए, तो ऐसी होती है डिसकंटिन्यूअस साइकिल। और डिसकंटिन्यूअस साइकिल चलती है नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में, लाइक काउ, सीप एंड रॉक रेट्स, डियर वगैरह, डॉग्स, टाइगर वगैरह में। और दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज द ओस्टेरिया साइकिल। तो गैमीट के फीमेल में गैमीट के फॉर्मेशन के लिए, फीमेल में गैमीट के फॉर्मेशन के लिए एक साइकिल चलती है। 2 तरीके की साइकिल है, ओस्टेरिया साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। ओस्टेरिया साइकिल डिसकंटिन्यूअस होती है। ओस्टेरिया साइकिल नॉन प्राइमेट्स में चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में चलती है। क्या चलती है, प्राइमेट्स में चलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उन सबकी एक कहानी है छोटी सी। क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके इवेंट्स हैं। इवेंट्स का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से होता है। देखो, इसके 3 इवेंट्स हैं। 3 इवेंट कौन कौन से हैं, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, गैमीट बनने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होता है,
गैमीट ट्रांसफर होने के बाद गैमीट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट होने के बाद पार्चुरेशन होता है। क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। मतलब गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर होना, गैमीट का मिलना, और गैमीट के मिलने के बाद आगे जाइगोट, एम्ब्रियो, और लास्ट में सब कुछ फाइनली जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो इसके 3 इवेंट्स होते हैं। वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं? 3 डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।